उनमें हमारे साथ है श्री महेंद्र देवेंद्र दास महाराज जी। झंडे जी का जैसे कि आरोहण हो चुका है, तो उसी सब के बारे में, उसके इतिहास के बारे में महाराज जी से आज हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस गद्दी को संभाला है और अब तक का जो झंडे जी आरोहण का इतिहास के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जैसे आपने अभी पूछा झंडे जी के बारे में, तो यहाँ का इतिहास जो है सन 1676 से शुरू होता है। श्री गुरु राम राय जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हर राय जी के ज्येष्ठ सुपुत्र थे। इनका जन्म पंजाब के किरतपुर साहिब में हुआ था और सन 1676 में पंजाब से छोड़कर दून घाटी में आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की और उनके देहरादून में डेरा डालने से यहाँ का नाम देहरादून पड़ा। उस समय हिंदुस्तान औरंगजेब के अधीन था और औरंगजेब जो है हिंदू सिख समाज को मुस्लिम में परिवर्तित करना चाह रहा था। इसी कड़ी में उन्होंने गुरु हर राय जी को, जो कि 7वें गुरु थे सिख समुदाय के, उनको दिल्ली दरबार बुलाया था। लेकिन गुरु हर राय जी वहाँ नहीं गए। तो श्री गुरु राम राय जी, जो उस समय उनकी उम्र जो है 14-15 साल थी, उन्होंने पिताश्री से गुरु हर राय जी से प्रार्थना की कि आप मुझे भेज दें। तो गुरु जी की आज्ञा लेके श्री गुरु राम राय जी महाराज दिल्ली दरबार गए औरंगजेब के, और वहाँ पे जो औरंगजेब के दरबारी थे, मौलवी थे, उन्होंने उनकी कई तरह से परीक्षा ली कि आप तो सिद्ध गुरु घर से हैं। तो उन्होंने बहुत सारे चमत्कार वहाँ पे दिखाए, 72 चमत्कार दिखाए। तो औरंगजेब जो हैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उनको कामिल फ़कीर और हिंदू पीर की उपाधि दी। लेकिन जब उनको मालूम चला कि गुरु राम राय जी महाराज जो हैं पंजाब छोड़कर देहरादून आ गए, तो उन्होंने यहाँ के राजा फ़तेह शाह, उसमें टिहरी रियासत थी, हिंदुस्तान जो है कई रियासतों में बटा था और यहाँ पे टिहरी रियासत थी, उसके राजा फ़तेह शाह थे। उनको हुक्म जारी किया कि गुरु महाराज के लिए, श्री गुरु राम राय जी महाराज के लिए आप ये स्थान यहाँ पे बनाएं और उनका अतिथि सत्कार करें। फ़तेह शाह जी जो हैं बड़े धर्म के मानने वाले थे, बड़ी आस्था उनकी थी। तो उन्होंने श्री गुरु राम राय जी महाराज के लिए 7 गांव जागीर में दिए और ये गुरुद्वारा पूरा मंदिर बनाया। तो तब से गुरु राम राय जी महाराज यहाँ पे रहने लगे। तो सन 1676 की बात है। उसके बाद जो है, उनके बाद यहाँ की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए महंत परंपरा शुरू हुई। तो पहले महंत श्री औदास जी थे, उसी कड़ी में 10वां नंबर मेरा है। और मेरे गुरुजी श्री महंत इंद्रचरण दास जी महाराज बहुत बड़े शिक्षाविद और तपस्वी संत थे। उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना की 1952 में, और उसके तहत आज हमारे जो हैं 125 स्कूल चलते हैं उत्तर भारत में। इसके अलावा उनके नाम पे हमने श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, जो 1500 बिस्तरों वाला पटेल नगर में है, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत सारी सुविधाएं इसमें हैं और बहुत सारे लोगों का इलाज इसमें हो रहा है। इसके अलावा श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, जिसमें 150 MBBS सीट्स हैं और PG सीट इसमें MD MSP हैं। अब तो सुपर स्पेशलिटी भी आ गया है, MCH और DM। और इसके अलावा श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, जो उस शिक्षा में जो है काम कर रहा है। ये हमारी सारी गतिविधियां चलती हैं। इसके अलावा जैविक खेती के दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। जो हमारे किसान भाई हैं, हमारी जो देहरा खास में ज़मीन है, उस पे हम जो है जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करके, और कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं। तो उद्देश्य ये है कि जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो अच्छी बनी रहे और एक शुद्ध जो है फूड, हमें आहार जो है हमारी जनता को मिले। तो ये सारी गतिविधियां हम कर रहे हैं। दरबार साहिब में जो हमारे सेवक हैं उत्तर भारत के विभिन्न भागों से आते हैं, और इसकी बड़ी मान्यता है कि जो भी दरबार साहिब में सच्चे मन से आता है, गुरु महाराज उसकी पूरी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अभी चैत्रवदी पंचमी को 22 मार्च को गुरु राम राय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास, आस्था, भक्तिभाव से मनाया गया। बहुत सारी संगतें हमारी आई थी। तो हर वर्ष चैत्रवदी पंचमी को गुरु राम राय जी महाराज का जन्म दिवस मनाया जाता है, और उसका मुख्य आकर्षण जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है, वहाँ पर विशालकाय झंडारोहण से होता है। तो झंडे जी के बारे में ज़रा जो आपके श्रोताओं को मैं बता दूं कि जो झंडे जी हैं ये साल के वृक्ष से बनाए जाते हैं, जो बहुत लंबा वृक्ष होता है, इधर दिल्ली के जंगलों से लाते हैं। और इस बार के जो झंडे जी हैं 90 फुट के हैं। तो इसकी गोलाई जो है नीचे से
ये 32 इंच होती है और 50 फुट तक जो है 32 इंच होती है। उसके बाद हर 2 फुट पर जो 1 इंच इसकी कम होती जाती है और लास्ट में जो है ये 4 इंच की रह जाती है। तो इसका भार जो है लगभग 25 क्विंटल होता है। इस पर विभिन्न वस्त्रों का आवरण चढ़ाया जाता है जिनको गिलाफ कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे अंदर सादे गिलाफ मार्किन के, इनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद जो है सनील के गिलाफ, इनकी संख्या 21 होती। और सबसे भारी आवरण जिसके दर्शन होते हैं उसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं, तो ये संख्या में 1 चढ़ता है। तो ये उन संगतों द्वारा चढ़ाया जाता है जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके लिए पीढ़ियाँ चढ़ाती हैं, इसको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। इस समय का जो दर्शनी गिलाफ है हमारे सेवक दिल्ली के हैं बलजिंदर सिंह जी, उन्होंने चढ़ाया। तो लगभग 100 वर्ष पूर्व जो है उनके दादाजी ने मन्नत मांगी थी तो वो पूरी हुई। तो ये परंपरा रही है दरबार। जैसे मैंने अभी बताया कि इस बार की जो झंडे जी की लंबाई है ये 90 फुट है जी। और इस सबसे पहले सुबह जो पहले के झंडे जी रहते हैं उनका जो है अवरोहण होता है, उसको उतारा जाता है। और ये सुबह जो है वैदिक मंत्रों की पूजा द्वारा जो है पूजा होती है। हमारे पुरोहित जो है पूजा करते हैं और झंडे जी को बड़े सम्मान पूर्वक उतारा जाता है। उसके जो वस्त्र होते हैं, जो मैंने आवरण बताया, उनको हटाया जाता है। फिर नए झंडे जी को उनकी जगह पर लाया जाता है और उसको गंगा जल, दूध, घी, दही से जो है नहलाया जाता है। और संगतें बड़े आदरपूर्वक जो है सेवा करती हैं, उस पर वस्त्रों का आवरण चढ़ाती हैं। फिर इस बार जो है झंडे जी 3:30 बजे जो है हमने झंडारोहण कर दिया था जी। तो आपके हिसाब से जो ये मेले का आयोजन होता है, इसकी क्या भूमिका होती है हमारे समाज में, हमारे जो नागरिक हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जो मेले हैं, चाहे कोई भी मेला हो, भारतवर्ष में तो हर माह कोई ना कोई मेला किसी क्षेत्र में होता रहता है। तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी विरासत है। और इन मेलों से जो है भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, आपसी सौहार्द और एकता, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों का जो है आदान प्रदान होता है। झंडे मेले में जो है लगभग देश भर से जो है हमारी संगतें आती हैं और विदेशों से भी आती हैं। तो वो उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होती हैं और आपस में जो मेल जोल होता है, मिलाप बढ़ता है संस्कृतियों का, रीति रिवाज का। तो ये भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है और इससे एकता बढ़ती है, भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। तो ये इसकी विशेषता है जी। तो इस मेले के ज़रिए इस बार आप क्या संदेश देना चाहते हैं सभी भक्तों को? देखो, मेला मैंने जैसे अभी संदेश दिया कि भाईचारा और प्रेम का है, तो ऐसे मेलों में आना चाहिए। जैसे आजकल की जो ज़िंदगी है काफ़ी तनाव भरी है, तो कुछ क्षण जो है हम मेले में आ सकते हैं। और ये तो दरबार साहिब जो हैं इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा से ये ओतप्रोत है। तो बहुत बड़ी सिद्धि यहाँ पे गुरु महाराज ने तपस्या की, और भी जो हमारे महंत साहिबान हैं, तो यहाँ पे जो है एक तपोबल उन सब का है। तो निश्चित सबको शांति मिलती है, आशीर्वाद मिलती है और सब पे कृपा बरसती है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग आएँ, दरबार साहिब और झंडा साहिब का दर्शन करें और जीवन में जो भी कुछ कमियां हैं वो मांगें, तो गुरु महाराज उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।